दोस्तों 20 सितंबर 2018 का दिन था और ग्वालियर के एक परिवार का रहने वाला का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उनका 16 साल का एक लाडला बेटा जो घर छोड़कर भाग गया था और कहीं उसका पता ही नहीं चल रहा था। परिवार बहुत रोते रोते और थाने पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जब एक साल बीत जाता है, महीने के बाद साल भर बीत जाता है, लेकिन उसका जब कोई पता नहीं चलता है तब सब ये मान लेते हैं कि उनका बेटा का मृत्यु हो गया है, चाहे कोई अपहरण करके हत्या कर दी गई हो। लेकिन वो लड़का कहीं जिंदा था दोस्तों, आराम से एकदम स्वस्थ था, सेहत था और दर दर की ठोकरें इधर उधर खा रहा था और वह शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। दोस्तों यह बात मध्य प्रदेश के महेंद्र सिंह राजपूत की बेटे आंसू सिंह की है। वो एक जाति से राजपूत थे। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस कहानी को चलिए बताते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो से को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित, ताकि मेरा उम्मीद बढ़ता रहे। तो दोस्तों आंसू सिंह राजपूत जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, ईमानदार था और 2018 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की। और जब उसके पिताजी थे जो महेंद्र सिंह राजपूत थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ आगे चलकर अफसर या कोई आगे चलकर मेरा नाम रोशन करे। तो इसके लिए उन्होंने उसे कोचिंग ज्वाइन करा दिया। और जब ये जो कोचिंग पढ़ के वो उसका दिमाग खराब हो चुका है और पढ़ने में गड़बड़ी करने लगता है और खिलवाड़ करने लगता है, और जो महेंद्र सिंह थे उसको बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं, और वो अपने पिता से तंग आकर अपना घर छोड़कर भाग जाता है। उनका लड़का जब घर छोड़कर भाग जाता है तो घर परिवार के लोग सोचते हैं कि वह चलो एक दो दिन में आ जाएगा। तो जब एक दो दिन में वो आता ही नहीं है, तो जब वो अपने घर से निकलने के बाद वो कानपुर जाता है और कानपुर जाने के बाद उसके पास जो भी पैसे थे, 10-20 रुपए जो भी पैसे थे, ज्यादा पैसे थे, तो उसका गुजारा करता है और खाता है। और जब उसके जेब के पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसके अपने घर के पैसे खत्म हो तो उसकी माँ की याद आती है और घर की याद आती है। और वो सोचा था कि मैं अब आएंगे ही नहीं, कभी कभी आएंगे नहीं। तो घर से निकलने के बाद वो किसी कंपनी में काम ढूंढने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है और वो सोचता है कि मैं कोई अच्छा काम मिल जाए कि मैं यहीं पर काम करूंगा। तो सबसे भारी काम होता है होटल का काम, जो 24 घंटा ही काम रहता है। तो होटल वाला जो होता है वो बर्तन धोने के काम कराते हैं और साफ सफाई करवाते रहते हैं। तो महेंद्र सिंह का बेटा आशु सिंह जो एक होटल मालिक के पास जाता है और काम मांगता है। तो होटल वाला जो होता है वो अच्छा होता है और उसको तुरंत काम दे देता है। और उसके अंदर जो काबिलियत थी वो वेटर का काम करने लगता है। और जब 6-7 महीने होता है तब उसका मन उग जाता है और वो बोलता है कि मैं कुछ और करूंगा। तो जब वो कुछ और करने के लिए सोचता है तो इसके लिए वह नोएडा के लिए जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो जब वो नोएडा जाता है तो एक बार फिर दूसरा काम ढूंढता है, तो उसके तकदीर में होटल ही लिखा था, तो वहां भी होटल ही मिलता है। तो उस होटल में काम करता है, तो उसमें भी 4 महीने काम करता है। और जब 4 महीना वहां पर मन भर जाता है तो वो माया नगरी मुंबई चला जाता है। माया नगरी मुंबई जाने के बाद इसके जो परिवार वाले थे ये बहुत परेशान थे कि कहाँ चला गया, और पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि क्यों नहीं खोज रहे हैं, क्यों नहीं खोज रहे हैं। और पुलिस जो होती है उस पर 10,000 का इनाम रख देती है कि जो इसको खोज कर लाएगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो जब क्या कहते हैं, जब कितना भी इनाम दिया जाए अगर नहीं मिलना चाहेगा तो नहीं मिलेगा। तो जब वो उसका लड़का मुंबई पहुंचता है तो वह पान की दुकान पर काम करता है और उसके बाद एक कॉल सेंटर होता है उसमें काम करने लगता है। मुंबई के जो अंधेरी वेस्ट इलाके थी वहीं पर वो रहता है। अंधेरी वेस्ट इलाके उस लोगों के लिए बेस्ट है जो बॉलीवुड फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं, चाहे वो सिंगर गायकार बनना चाहिए, वो राइटर बनना चाहिए, एक्टर बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए। जो गांव से जाते हैं वो पहले अंधेरी पहुंचते हैं और अपना फिल्मी में जिंदगी सुधार करते हैं। वहां पर लाखों लोग युवा बेरोजगार भरे हुए हैं जो बॉलीवुड फिल्म में अपनी करियर पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कोई बाल काटने वाले से लेकर कपड़ा प्रेस करने वाले, होटल में वेटर का काम करने वाले, मोबाइल बेचने वाले, बहुत से लोग बेरोजगार लोग वहीं पर मिलेंगे जो
चाहते हैं कि हम फिल्म में काम कर कर एक्टर बन जाए। तो जो आशु सिंह राजपूत था वह भी अंधेरी वेस्ट इलाके में पहुंचता है, लेकिन उसका कुछ इरादा, कुछ जिंदगी में कुछ और बनने का इरादा था। इन सब को छोड़कर वह सभी परेशानियों के बावजूद वो चाहता था मैं कुछ और पढ़ूं और आगे बढ़ूं। तो जब कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है और वो अपना नाम 11 में लिखवाता है और 11 में लिखवाने के बाद 12वीं कर लेता है और 12वीं करने के बाद बीएससी बैचलर ऑफ साइंस करता है। तो उसके वहाँ पर मुंबई में कुछ अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं जिसकी मदद से वह अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और पढ़ता है, आगे पढ़ाई करता है और कॉल सेंटर में जो भी पैसा मिलता है वो उससे पढ़ाई करता है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी दौरान उसको एक रियल इस्टेट जो जमीन बेचते होते हैं उसी में काम मिल जाता है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत ठीक था और उसका दिमाग भी तेज तर्रार था। तो जब वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो रियल इस्टेट में जॉब करने लगता है। उसकी जॉब में पैसा भी अच्छा मिलता है और उसका दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने लगता है। वो बहुत तेज बढ़ने लगता है और क्योंकि वो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस का फाइनल ईयर चल रहा था और बहुत ही होशियार था पढ़ने लिखने में वो। और वह रियल इस्टेट में नौकरी करते हुए हर महीने कम से कम 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक कमा लेता था, आराम से कमा लेता था मौज मस्ती करके। तो इधर एक और सरकार की योजना है ऑपरेशन मुस्कान, जिसके तहत वह किसी बाइक कोई खरीदते हैं गाड़ी ओड़ी, तो उसको पुलिस क्या करती है कि उसको पहले ढूंढती है और उसको ला कर देती है और उसका मुस्कान वापस चली आती है। वही ऑपरेशन था वो। अगर किसी का मोबाइल गुम हो गया, किसी का साइकिल गुम हो गया, कुछ भी गुम हो गया तो उसको दे देती है तो आदमी का मुस्कान वापस चला आता है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान का ही एक भाग है ऑपरेशन इस्माइल। इसको भी ये जो गाय भेड़ बच्चों बकरी होते हैं उनके बच्चों तक पहुंचाते हैं, जैसे आदमी खोए हुए पहुंचाते हैं तो वैसे उनको भी पहुंचाया जाता है। तो पहले जो बालिका होते हैं उनको प्राथमिकता शिक्षा दिया जाता है कैसे बच्चों को ढूंढा जाए, क्योंकि जो बच्चों को नॉलेज रहती है और इधर से भी कुछ नॉलेज दिया जाता है और उनको प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है और मालूम किया जाता है कि ऐसे ऐसे करो। तो ऐसे ही एक बार ऑपरेशन इस्माइल की तरफ से जो ग्वालियर का थाना होता है हजीरा थाना, वहां पर पुलिस वाले होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, तो उसको एक बार फिर से खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए उसका जो आधार नंबर था उसी से उसकी छानबीन करने लगते हैं और खोजने लगते हैं। तो कहीं देख ले कि कहीं इसमें तो नहीं है। तो जब उसका नंबर आधार नंबर डालते हैं तो इसका पता चलता है कि इस आईडी से 2 सिम निकाली गई है। एक तो 2021 में निकाली गई थी और दोनों की लोकेशन मुंबई के वेस्ट इलाके अंधेरी इलाके में थी। और जब यह पता चलता है कि इसका जो आईडी है यह मुंबई में है तो इस नंबर को लोग लोकेशन से ट्रेस करते हैं और एक पुलिस को उसके लिए हजीरा थाने के लिए क्षेत्र के लिए हजीरा थाना क्षेत्र के पुलिस उसको मुंबई के लिए रवाना करती है उस पुलिस को। तो जब वह मुंबई जाता है उस नंबर को ट्रेस करता है तो उसको करते करते पीछा करते करते उसके पास तक पहुंच जाता है जहां तक वह नंबर चल रहा था आंसू सिंह का। तो उस फोन को कोई और नहीं वो आंसू सिंह ही चला रहा था। और जब पुलिस वाले आंसू सिंह को देखते हैं तो वह उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी लग्जरी लाइफ, अच्छे अच्छे गाड़ी, अच्छे खासे घर, अच्छे खासे कपड़े जूते और गाड़ी और सब कुछ उसके पास हो चुका था। उसके जिंदगी में कुछ चीज की कमी नहीं थी और अच्छे फ्लैट में रहते हैं। और पुलिस वाले पूछते हैं तो वो अपना नाम बताता है, हाँ मेरा नाम आंसू सिंह ही है और मेरा नाम पिता का नाम महेंद्र सिंह ही है और मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला हूँ और कोदाई खुरा मेरा गांव का नाम है। और पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और वहां से अपने थाने हजीरा थाना क्षेत्र में लाते हैं। तो जब उसको लेकर आते हैं तो वहीं पे रखे रहते हैं। तो उसके पेरेंट जो थे हो महेंद्र सिंह राजपूत और उनकी माता को बुलाया जाता है पुलिस थाने में और उनके साथ जो पीछे पीछे आए रहते हैं कि चलो आंसू मिला है तो चलो कुछ देख लिया जाए, क्या आंसू सिंह बहुत ढेर दिन हो गया तो चलो देख लिया जाए। तो थाने में उनके साथ कई लोग आ जाते हैं। तो कई लोग जब आते हैं तो आंसू सिंह अपनी माँ को देखता है
तो अपनी माँ उसको भी देखती है। और जब वो दोनों को देखते हैं तो बहुत ही लिपट जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि बहुत ढेर दिन के बाद मिले होते हैं, तो दोनों गले से लिपट जाते हैं और आपस में रोने लगते हैं। और जो रोने लगते हैं उन दोनों को देखकर, इन माँ बेटों का प्यार देखकर दोनों के आंखों में आंसू आ जाता है। और इस तरह से वह 16 साल का लड़का जो गायब हुआ था या घर छोड़कर भाग गया था, ये जान रहे थे गुमशुदा हो गया था, और जब वो 4 साल बाद आया तो उसकी उम्र 22 साल हो गया था। 6 साल बाद 22 साल हो गया था। तो उसका जो पिता थे उसको बहुत डांटते थे और पुकारते थे और उसे मारते भी थे। तो इस तरह से फिर भी वह कामयाब हो गया। और इस तरह से जो यह गायब से मिलने तक का सफर 6 साल का था, और उसके जो परिवार के लोग कैसे उसकी माँ ने उसका इंतजार किया, वो भी अकेले बेटा था, उसकी कल्पना उसकी माँ बाप ही कर सकते हैं। और उनका जो बेटा वो फिलहाल मिल जाता है और वो बहुत खुश रहते हैं। और वो जो अपने माँ बाप में चला जाता है, अपने परिवार में चल जाता है, तो बहुत उसके माँ बाप खुश होते हैं। तो इसे आप लोग आंसू सिंह की कहानी कैसी लगी, और आप लोग इसे सीख लेना चाहिए कि हम लोग को घर छोड़कर नहीं, वो तो घर छोड़कर गया लेकिन कामयाब हो गया। तो आप लोग इसे सीख लें, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप लोग को हमेशा प्यार भरा नमस्कार।